हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल DSN के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की प्रश्नावली 1.1। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 9th के प्रश्नावली 1.1 और इसमें एक-एक करके जो है क्वेश्चन को बनाएंगे और देखते हैं कि कैसे इसका हल करते हैं हम लोग। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या शून्य जो है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्या शून्य शून्य जो है एक परिमेय संख्या है? तो बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अच्छा, तो परिमेय संख्या जो होता है वो p बटा q के रूप का होता है और p और q पूर्णांक संख्या होते हैं और q जो है 0 के बराबर नहीं होते, q शून्येतर संख्या होता है। देखिए क्या कर रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q शून्येतर संख्या यानी कि q शून्य के बराबर नहीं है। तो क्या देखते हैं कि शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसके पिछले वाले वीडियो जो है इस पहली जो अध्याय है क्लास 9th के पहली अध्याय जो है संख्या पद्धति, इसका बेसिक में आप लोग देखे होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और उसमें उसका एग्जाम्पल में ही बताए हुए हैं कि परिमेय संख्या जो है क्या 0 है या नहीं है। इसके बारे में विशेष ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या जो है कर चुके हैं उसमें। तो कृपया आप उसे पिछले यानी कि इस क्लास 9th के जो अध्याय 1 वाले जो है संख्या पद्धति वाले जो बेसिक वाला जो वीडियो है उसे आप देख लें कृपया। और आगे इस प्रश्नावली को समझने में जो है क्या है सहायक होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो उसे देखिएगा। खैर चलिए अभी इसे हल करते हैं। तो हाँ, यहाँ लिखेंगे क्या कि शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। हाँ, यानी कि आंसर देंगे हाँ। तो कैसे? क्योंकि क्योंकि शून्य को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। चलिए क्या देख रहे हैं कि शून्य जो है परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन क्या है, ये तो लिख दिए, लेकिन कैसे समझे कि ये p बटा q के रूप में लिखा जाएगा कि नहीं। जैसे जैसे से आपका ये क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए 0 लिए तो 0 जो हो गया वो मानिए कि ये p है। p के जगह पे कोई पूर्णांक p और q क्या होता है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि p बटा q के रूप का हो और p और q जो है पूर्णांक संख्या जैसे कि आप शून्य लीजिए, माइनस वाले संख्या लीजिए, प्लस वाले संख्या लीजिए। तो चलिए तो क्या है, ये 0 को हम पूर्णांक संख्या मानते हैं, ये पूर्णांक संख्या है। p ये जो है p के जगह पे है और नीचे क्या ले, तो नीचे 1 रख सकते हैं और 1 क्या है, यानी कि ये q के बदले में रख दिए 1। तो क्या देख रहे हैं कि p बटा q के रूप में शून्य को लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? शून्य के रूप में, यानी कि ये p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। फिर से देखिए यानी कि कह सकते हैं कि 0 को जो है 0 बटा 1 लिख सकते हैं, फिर 0 बटा 2 लिख सकते हैं। इसका भी आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। फिर 0 बटा 3 लिख सकते हैं। नीचे से क्या होना चाहिए? नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, यानी कि नीचे जो है 0 नहीं रहना चाहिए। तो समझ गए कि 0 जो है परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और p और q यानी कि ऊपर वाले संख्या अंश वाली संख्या है और हर वाली संख्या जो है वो क्या है, यानी कि पूर्णांक संख्या है और नीचे वाला संख्या 0 कबो नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या है। यदि ऐसा रहे कि 1/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे 0 नहीं रहना चाहिए। इसका परिभाषा में क्या सीखे हैं आप कि q जो है 0 के बराबर नहीं होते हैं। तो चलिए इसे इस तरीके से हल कर लेना है और एग्जाम्पल के रूप में इसे बता देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या कहा गया कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो क्या बताएं इसका आंसर? हाँ। क्यों? क्योंकि 0 को यानी कि शून्य को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 0/1, 0/2,
0/3 इस तरीका से आप लिख सकते हैं। और जहां क्या देख रहे हैं यहाँ कि Q, जहां Q बराबर नहीं 0 है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल है। दूसरा नंबर सवाल क्या है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। और तो ये कैसे बनेगा? इसे हल करते हैं इस तरह से। देखिए करेंगे क्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए इस मतलब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में जो होते हैं वो परिमेय संख्याएं अनगिनत होते हैं। और उसे जो है ज्ञात करने की अलग-अलग तरीका है, लेकिन उसमें से एक अलग तरीका जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 6 से आप क्या करेंगे, एक आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि क्या है कि 6 परिमेय संख्या या संख्याएं, हाँ 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। चूंकि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 6 और 1 मतलब 6 में जो है 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। और 7 ये करेंगे क्या इसका, तो 3 और 4 को अंश और हर में यानी कि 3 को बटा के रूप में लिख लेते हैं 3/1 और इसके अंश और हर में इसी 7 से गुना कर लेंगे। 3 गुने 7 फिर 1 गुने 7 तो क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 1 सत्ते 7। फिर ये 4 को भी वैसा ही करेंगे 4/1, 4 के ऊपर में भी 7 से गुना कर लेंगे और 1 गुने 7 यानी कि 1 में भी 7 से गुना कर लेंगे। ये 7 कहाँ से ले आ रहे हैं, तो ये अच्छा तो 3 सत्ते 21 ये सब हो गया, ये सब गुना। अब 4 सत्ते 28, 1 सत्ते 7। तो इस तरीका से देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे हर जो है क्या है, बराबर है। तो कौन बराबर नहीं है, अंश बराबर नहीं, यानी कि 21 और 28 के बीच की जो संख्याएं आएंगे वही हो जाएंगे 3 और 4 के बीच की संख्याएं। तो लिखेंगे क्या, यहाँ 21/7 और 28/7 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन से हो जाएंगे, तो 21 के बीच 21 के बाद वाली जो भी संख्या है उसे लिखेंगे 22/7 सबके हर में 7 लिखेंगे। 23/7 फिर 24/7 25/7 26/7 फिर 27/7 1 2 3 4 5 6 6 परिमेय संख्याएं हो गए किनके बीच की, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। इस तरीका से आप आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे परिमेय संख्याएं जो है ज्ञात करने के अलग-अलग तरीका है और इसे जो है सब कोई जो है एक जैसा आंसर नहीं ला सकता है, लेकिन इस तरीका से अगर चले तो क्या है कि यही आंसर आएगा। और भी विधियां है जिसके कारण जो है 3 और 4 के बीच में अनगिनत संख्याएं होते हैं और भी इसका आंसर लाया जा सकता है। चलिए तो इसे आप समझ गए, यही आपका ये क्या रहा, इस क्वेश्चन का आंसर रहा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 3। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्या, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में कि जो भी यानी कि 5 परिमेय संख्याएं हैं उसे ज्ञात करना है, उसे लिखना है। तो कैसे इससे ज्ञात करेंगे, इसके पहले जो बताए हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से इससे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसमें 5 में 1 जोड़ लेंगे तो हल करेंगे। तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, जो कि हमें ज्ञात करनी है कितना, हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो क्या कर लेंगे, इसलिए 5 + 1
5 में 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 6। अब करेंगे क्या, इसके भी अंश और हर में और इसके भी अंश और हर में, किसके, यानी कि 3/5 और 4/5 के अंश और हर में जो है इसी 6 से गुना कर लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 3/5, फिर यहाँ पे 4/5, तो 3 के भी अंश में यानी कि 3/5 के जो है इसके अंश में 6 से गुना कर लेंगे। 5 में भी 6 से गुना करेंगे, 3 छक 18, 5 छक 30। फिर इस तरीका से इसमें भी 4 गुने 6 यानी कि 4 छक 24, 5 छक 30। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हर जो है सबका बराबर बराबर आ गया। 30 यहाँ भी है और यहाँ भी 30 है, तो कौन सा चीज है जो बराबर नहीं है, तो 18 और 24 बराबर नहीं, यानी कि 18 और 24 के बीच की जो भी संख्या है उसे लिख लेंगे बटा के रूप में, वही हो जाएंगे 3/5 और 4/5 के बीच की संख्याएं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 18/30 और 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्याएं, तो 18/30 और 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं कहे तो इसी के मतलब 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं। तो 18 के बाद कौन कौन सी संख्याएं आते हैं 24 के अंदर, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, ये सभी के नीचे क्या लिखेंगे 30। क्या लिखेंगे 30। ये इस तरीका से जो है आसानी से बन जाता है। तो ये रहा आपका आंसर। और भी इसके आगे लिख सकते हैं कि अतः 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं और ये सभी। लेकिन आप इसे आसानी से इतना ही पर समझ सकते हैं क्या कि 18/30 जो है 3/5 का ही रूप है और 24/30 है वो 4/5 का ही रूप है। तो फिर उतना ज़्यादा लिखने से कोई दिक्कत मतलब उतना परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। तो क्या है इतना ही पर ये आपका आंसर सही हो जाएगा। हमें क्या करना था, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, इसलिए 5 में 1 जोड़ लेंगे और 6 प्राप्त करेंगे। और मतलब जो संख्याएं यहाँ पे आएगी उससे हम जो दी गई संख्याएं हैं उसमें अंश और हर में गुना कर लेंगे और आगे इसके बीच की संख्याएं लिख लेंगे। इस तरीका से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। जो भी कथन यहाँ पे नीचे दिया जा रहा है वो सत्य है या असत्य है, यानी कि सही है या गलत है। और सही है या गलत है तो कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, यानी कि अपना जो भी बताइएगा कि हाँ ये गलत है या ये सही है, तो फिर क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, कैसे, तो अपने कारण के साथ इसका उत्तर देना। था प्रश्न क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या होती है। तो क्या बताए थे, यानी कि इसके पिछले वाले वीडियो यानी कि बेसिक वाले में बताए थे कि प्राकृत संख्या जो होते हैं वो सभी के सभी पूर्ण संख्या के परिवार में शामिल होते हैं। तो कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होते हैं, यानी कि इसका उत्तर जो होगा, इसका उत्तर जो होगा क्या हो जाएगा कि हाँ ये सत्य है। क्या है, ये कथन सत्य है। क्यों, यानी कि सत्य है क्यों, क्योंकि क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्याओं के परिवार में या समूह में, परिवार में
शामिल सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के परिवार में शामिल हैं या शामिल होते हैं। ज्यादा बेटर होगा कि होते शामिल होते हैं। यानी कि क्या है, प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या है। तो कैसे? क्योंकि सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या के परिवार में शामिल होते हैं। जैसे कि क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी संख्याएं जो होंगे, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 0 को छोड़ करके इधर सभी जो है ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्या है। कौन सा संख्या है? प्राकृत संख्या है। और यहाँ से लेकर के ये सभी जो कहलाएंगे संख्याओं का परिवार, वो सभी पूर्ण संख्या कहलाते हैं। पूर्ण संख्या के समूह में क्या देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या शामिल है, यानी कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? हाँ, ध्यान दीजिए कि पूर्णांक संख्या पूछा जा रहा है कि पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्णांक संख्या में क्या देख रहे थे कि उसमें माइनस वाले भी संख्याएं होते थे, माइनस वाले संख्याएं भी रहते थे और भी संख्याएं होते हैं। और तो पूर्णांक संख्या में माइनस वाले संख्या भी होते थे और प्लस वाले ये 0 भी होते थे और 1, 2, 3, 4, 5 भी होते थे। ये संख्याओं से आप परिचित होंगे। अब बताइए कि ये सभी को कहते हैं पूर्णांक संख्या, और कहा जा रहा है क्या कि पूर्णांक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताइए पूर्ण संख्या तो 0 से लेकर के ये सबको कहते हैं पूर्ण संख्या, लेकिन ये सब तो पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्या है ये सभी। क्या है? ये सभी ऋणात्मक संख्या है, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या कहेंगे? लेकिन हाँ, ये सभी के सभी क्या है? पूर्णांक संख्या जरूर है, अवश्य है, ये पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कथन असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य है। क्यों? ये कथन जो है असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में, जैसे कि इसको उदाहरण के लिए बता सकते हैं कि क्योंकि क्योंकि -2 या और भी ले सकते हैं संख्याएं, -3, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। ये ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। पूर्ण संख्या नहीं है। थोड़ा-सा कारण बता दी, हो गया। ज़्यादा विशेष ऐसे तो बहुत इसके बारे में लिखा जा सकता है, लेकिन क्या है मेन बात ये क्या है कि पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा बता दें कि हाँ, ये माइनस वाले संख्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं और पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। इस तरीक़ा से कह देंगे क्या कि ये जो है पूर्णांक संख्या, ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। चलिए अगला सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में क्या देख रहे थे कि 0 से लेकर के 1, 2, 3 यानी कि अनंत तक जाएंगे, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होते हैं। लेकिन परिमेय संख्या जो होते हैं, परिमेय संख्या ये सभी है, ये सभी परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या और भी होते हैं जो भिन्न के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? भिन्न के रूप में रहते हैं। जैसे कि आप लोग सीखे होंगे उचित भिन्न, फिर साधारण यानी कि मिश्र भिन्न। ये सभी जो संख्याएं हैं, ये सभी भिन्न जो है, ये क्या है? ये सभी संख्याएं हैं, लेकिन क्या है? ये परिमेय संख्या होने के साथ-साथ ये पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। कैसे? 1/2, 3/5 ये सभी संख्याएं परिमेय हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको यदि भाग करेंगे तो ये दशमलव रूप में आ जाएंगे, टुकड़े-टुकड़े आ जाएंगे। तो ये सभी पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं। यानी कि इसका भी उत्तर आ जाएगा क्या कि ये भी असत्य है। असत्य है या है, लिख दीजिए। असत्य है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या परिमेय संख्या जैसे 1/2, 3/5
1/2 और 3/5 जो यह पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरीक़ा से छोटा-सा इसका अपना उत्तर दे सकते हैं क्या कि ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि परिमेय संख्या जो है जैसे 1/2, 3/5 जो यह पूर्ण संख्या नहीं है। क्या ये सभी पूर्ण संख्या थे? देखिए यहाँ पूर्ण संख्या के एग्ज़ाम्पल जो लिखे हैं उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या ऐसा है संख्याएँ? बटा के रूप में जो है कुछ भी लिख दें, यहाँ पे मन किया तो 7 लिख दिए, यहाँ पे मन किया तो 9 लिख दिए, क्या ऐसा है? पूर्ण संख्या के एग्ज़ाम्पल में ऐसा सीखे थे? नहीं ना। तो फिर क्या हो जाएगा? यानी कि कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो होते हैं वो ये संख्याएँ हैं परिमेय, लेकिन क्या है परिमेय संख्या और भी होते हैं जो भिन्न रूप के होते हैं। तो कहेंगे क्या कि सभी परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। क्या है? यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे कि 1/2, 3/5 ये पूर्ण संख्या में नहीं है और जबकि ये परिमेय संख्या है। इस तरीक़ा से ये कथन जो है असत्य है। तो इससे आप समझ गए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है। फिर क्या है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं होती है क्योंकि पूर्णांक संख्या माइनस वाले संख्याएँ होते हैं और पूर्ण संख्या में माइनस वाले संख्याएँ नहीं होते हैं। फिर क्या है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या 1/2 या 3/5 जो है यह पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि ये सभी जो संख्याएँ ये पूर्ण संख्या में नहीं है। पूर्ण संख्या तो ये सिंपल से संख्याएँ होते हैं 0 से लेकर के अनंत तक 1, 2, 3 भी इसमें शामिल होते हैं। तो चलिए इस तरीक़ा से जो है चौथा नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है और आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि ये आपका ये प्रश्नावली कंप्लीटली आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।